आज है 15 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम योगी लेक क्वीन क्रूज और होटल कोर्टयार्ड मैरियट का आज करेंगे उद्घाटन। नए साल से 15 दिन पहले आज शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 खास उपहार देने जा रहे हैं। दोनों से गोरखपुर के टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को नई ऊंचाई मिलेगी। मुख्यमंत्री आज 15 दिसंबर को रामगढ़ ताल में क्वीन लेक क्रूज का शुभारंभ और ताल के सामने बने बहुसितारा होटल कोर्टयार्ड मैरियट का उद्घाटन करेंगे। नोएडा एयरपोर्ट से फरीदाबाद होगा कनेक्ट। जेवर में बन रही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फरीदाबाद से जोड़ने के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। भले ही ये एक्सप्रेसवे 31 किलोमीटर लंबा हो, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए ये एक्सप्रेसवे मील का पत्थर साबित होगा। इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ सपनों का शहर बसाया जाएगा। यूपीएससी एसएसबी यूपीएचसीएससी की जगह बने नए आयोग ने जारी किए यूपी शिक्षक भर्ती के नियम। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके तहत लिखित परीक्षा के 90% और साक्षात्कार के 10% नंबर होंगे। जिन परीक्षाओं में साक्षात्कार नहीं होगा, वहां केवल लिखित परीक्षा के नंबर जोड़े जाएंगे। साथ ही पूर्णांक का निर्धारण आयोग करेगा। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा एमपी अग्रवाल की ओर से नियमावली से संबंधित 2 अलग अलग अधिसूचना जारी की गई। नए नोएडा की अड़चनें हो गई दूर। मास्टर प्लान 2041 को लेकर सभी आपत्तियों का निस्तारण। ग्रेटर नोएडा के दादरी और बुलंदशहर के गांवों की जमीन पर बसने वाले नए नोएडा के मास्टर प्लान 2041 को लेकर आई आपत्तियों का निस्तारण नोएडा प्राधिकरण ने कर दिया। अब मास्टर प्लान को मंजूरी देने का प्रस्ताव नोएडा प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। एमबीबीएस छात्रों के लिए खुशखबरी, परीक्षा पास करने के लिए मिलेगा एक्स्ट्रा चांस। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने उन एमबीबीएस छात्रों को एक एक्स्ट्रा चांस देने की इजाजत दी जिन्होंने शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी के दौरान मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लिया था और अपना पहला प्रोफेशनल एग्जाम पास नहीं कर पाए थे। एनएमसी वेबसाइट पर जारी अधिसूचना में आयोग ने कहा कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने ऐसे एमबीबीएस छात्रों को एक अतिरिक्त प्रयास 5वां प्रयास की अनुमति देने का फैसला किया जिन्होंने शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के दौरान मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लिया था और अपनी पहली प्रोफेशनल एमबीबीएस परीक्षा पास नहीं कर सके थे। निजी अस्पताल और क्लिनिक संचालकों की मनमानी से आमजन परेशान, अवैध स्टैंड बिगाड़ रहे यातायात व्यवस्था। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में प्राइवेट अस्पताल और क्लिनिक संचालकों की मनमानी आमजन को परेशानी में डाल रही है। इसकी मनमानी के आगे हर कोई नतमस्तक है। प्राइवेट अस्पतालों के बाहर अवैध स्टैंड के कारण शहर की यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है। बीएचयू के 27 मेधावियों को मिलेंगे 31 मेडल, 19 पर छात्राओं का कब्जा। चांसलर के 2 मेडल भी छात्राओं के नाम। बीएचयू से जुड़े कॉलेजेस में दीक्षांत समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 16 दिसंबर को विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के मुख्य आयोजन के बाद 17-18 दिसंबर को विश्वविद्यालय परिसर में छात्र छात्राओं को उपाधियां दी जाएंगी। इसके लिए कॉलेजेस में साफा और उत्तरीय भी पहुंच गया है। वाराणसी में सीएम योगी पीएम के आगमन की तैयारियों का लिया जायजा। मंच की सुरक्षा और पंडाल को लेकर दिए ये निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को वाराणसी पहुंचे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में सीएम योगी ने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे की तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री वाराणसी पहुंचे। सीएम हेलीपैड पर उतरने के बाद फ्लीट द्वारा जनसभा स्थल पर बना रहे मंच पर पहुंचे और मंच का अवलोकन किया। प्राण प्रतिष्ठा से पहले बदलेगी रामनगरी अयोध्या में ट्रैफिक की शक्लें, वाहनों के लिए तय होंगे रूट। रामलला प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामनगरी अयोध्या धाम व नगर में यातायात व्यवस्था की शक्ल बदली नजर आएगी। शहर की सड़कों पर मनमाने तरीके से फर्राटा भर रहे ई रिक्शा अब मुख्य मार्गों पर नजर नहीं आएंगे, बल्कि संचालन के लिए रूट निर्धारित किया जाएगा, जिसके लिए यातायात पुलिस ने कवायद शुरू कर दी है और ई रिक्शा पर कोडिंग का काम शुरू हो गया है। अफजल अंसारी को एससी से बड़ी राहत, बहाल होगी सांसदी। 2024 के लिए भी रास्ता साफ। बसपा सांसद अफजल अंसारी को गैंगस्टर केस में मिली 4 साल की सजा से सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी। अदालत ने अफजल अंसारी की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी। इसके चलते बसपा के अयोग्य ठहराए गए सांसद की बहाली का रास्ता खुल गया। हालांकि अदालत ने यह शर्त रखी है कि वो वोट नहीं डाल सकेंगे और सांसद के तौर पर भत्ते भी नहीं ले पाएंगे।
ट्रैफिक नियम तोड़ने पर एक्शन, 264 कार और 14 ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन सस्पेंड। यातायात नियमों का लगातार उल्लंघन करना 264 वाहन चालकों के साथ 14 ई रिक्शा चालकों को भारी पड़ गया। परिवहन विभाग ने ऐसे वाहन स्वामियों की पंजीयन सस्पेंड कर दिए। आरटीओ कार्यालय की तरफ से आदेश भी जारी कर दिए गए। ये कार्रवाई यातायात विभाग की ओर से आरटीओ को सौंपी गई सूची के बाद एआरटीओ प्रशासन अखिलेश कुमार द्विवेदी ने इन सभी 264 विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के साथ 14 ई रिक्शा का पंजीयन अगले 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया। अयोध्या से 30 दिसंबर को दिल्ली के लिए पहली उड़ान, 10 जनवरी से इंडिगो की डेली फ्लाइट। अयोध्या से दिल्ली के लिए पहली उड़ान 30 तारीख को शुरू हो रही है। ये उड़ान प्रमुख निजी एयरलाइंस इंडिगो शुरू करने जा रही है। इसकी बुकिंग देर शाम शुरू हो गई। शुरुआती टिकट की कीमत 7,081 रुपए है। इंडिगो सूत्रों के अनुसार उड़ान संख्या 6E2129 दिल्ली के लिए अयोध्या से 30 दिसंबर को शाम 16 बजे उड़ान भरेगी। यूपी के इन जिलों की मलिन बस्तियों का होगा कायाकल्प। योगी सरकार ने जारी की 24.67 करोड़ की धनराशि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के तहत प्रदेश में महाराजगंज, अलीगढ़, लखीमपुर खीरी, बस्ती, कन्नौज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, आगरा और बाराबंकी के विभिन्न क्षेत्रों में 229 विकास कार्य कराए जाएंगे। इन विकास कार्यों में विभिन्न प्रकार के मार्गों, नालियों, दीवारों के निर्माण व मरम्मत समेत अन्य अवसंरचनाओं की निर्माण प्रक्रिया को भी पूर्ण किया जाएगा। स्मार्ट मीटर का खर्च ARR में शामिल करने के खिलाफ आयोग में प्रस्ताव, उपभोक्ताओं को ही उठाना पड़ेगा बोझ। यूपी में विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बिजली कंपनीज की तरफ से 2024-25 के लिए नियामक आयोग में दाखिल वार्षिक राजस्व आवश्यकता पर कई आपत्तियां दर्ज कराई। नियामक आयोग में प्रस्ताव दाखिल कर पूछा है कि जब भारत सरकार ने RDSS के तहत स्मार्ट प्रीपेड मीटर का खर्च उपभोक्ताओं पर नहीं डालने का आदेश दिया है, ऐसे में इसे ARR में अनुमोदित कराने का प्रस्ताव क्यों दिया गया। इग्नू B.Ed, PhD और BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए आवेदन शुरू। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने B.Ed, PhD और BSc नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 12 दिसंबर से शुरू कर दी। जो अभ्यर्थी इग्नू से B.Ed, PhD और BSc नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं वो www.ignu.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अयोध्या के बाद अब यूपी के एक और शहर को मिली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। यूपी में अयोध्या के बाद अब एक जिले के लिए खुशखबरी है। दरअसल प्रयागराज को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। वाराणसी नई दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस अब प्रयागराज के रास्ते संचालित होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि के सर्वे को HC की मंजूरी। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि के विवादित परिसर में अधिवक्ता आयुक्त की निगरानी में सर्वे कराने को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी। एससी ने पिछले हफ्ते सर्वे के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। भगवान श्री कृष्ण ट्रस्ट और 7 अन्य लोगों के जरिए सर्वे के लिए याचिका दाखिल की गई थी। इस पर शाही ईदगाह कमेटी की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई थी। अयोध्या में बनेगी एरोसिटी, होटल्स के साथ तैयार होंगे डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए खास मैरिज हॉल। अब रामनगरी अयोध्या में जल्द ही एक विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त एरोसिटी विकसित होने जा रही है। शासन ने इस प्रस्ताव पर हरी झंडी मिलते ही जमीन देखे जाने का काम शुरू हो गया है। मंडल के कमिश्नर गौरव दयाल ने सुल्तानपुर व रायबरेली राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास 3 जमीनें देखी। जल्दी कुछ और अन्य जमीनों के निरीक्षण के बाद उनमें से एक को फाइनल कर DPR बनवाकर शासन को भेजा जाएगा। मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे की मिली इजाजत तो असदुद्दीन ओवैसी बोले, मुसलमानों के सम्मान को ठेस पहुंचाना ही है मकसद। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर से कराने की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी है। इसको लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा कि कानून का मजाक बना दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने की इजाजत दे दी। बाबरी मस्जिद केस के फैसले के बाद मैंने कहा था कि संघ परिवार की शरारत बढ़ेगी। गेंदबाज शमी को मिलेगा अर्जुन अवार्ड, खुशी से उछले गांव वाले। मां बोली सभी के लिए गर्व की बात।
विश्व कप में अपनी घातक गेंदबाजी की बदौलत 24 विकेट लेने वाले क्रिकेटर मोहम्मद शमी के नाम की सिफारिश अर्जुन अवार्ड के लिए की गई, जिसके बाद मोहम्मद शमी के गांव वाले खुशी के मारे उछल पड़े। परिजनों की खुशी भी 4 गुनी हो गई। शमी के प्रशंसकों ने मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। अखिलेश यादव बोले, विकास में पिछड़ता जा रहा यूपी, निवेश प्रस्ताव का दावा पर नहीं लगा कोई उद्योग। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में विकास के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश लगातार पिछड़ता जा रहा है। सरकार के पास ना तो प्रदेश की प्रगति का कोई दृष्टिकोण है और ना ही इच्छा शक्ति। 7 वर्षों से लगातार सत्ता में रहने के बावजूद भाजपा सरकार ने अब तक जनहित में एक भी काम नहीं किया। यूपी के 13 जिलों की 73 ग्राम पंचायतों में होगा ये काम, शासन को भेजा जाएगा प्रस्ताव। यूपी के बेहतर काम करने वाली ग्राम पंचायतों में भव्य बारात घर बनवाए जाएंगे। इन बारात घरों की वेडिंग डेस्टिनेशन जैसी भव्यता प्रदान की जाएगी। करीब 1 एकड़ में बनने वाले ऐसे एक बारात घर पर करीब 3 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ऐसे भव्य बारात घरों के संचालन से इन ग्राम पंचायतों की आमदनी भी बढ़ेगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद चिंताजनक स्थिति में फंसा, ग्लोबल साउथ थिंक टैंक में बोले यूएनजीए अध्यक्ष। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने विश्व निकाय के सदस्यों से बातचीत के जरिए सुरक्षा परिषद सुधार पर गतिरोध को दूर करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद चिंताजनक स्थिति में फंसी लगती है। इसका उद्देश्य वैश्विक उत्तर देशों की प्रधानता को पूरा करना। यूपी के स्कूल कॉलेजेस व खेती की बिजली में 30% की बचत। यूपी में ऊर्जा संरक्षण पर राज्य सरकार ने ध्यान केंद्रित किया। नीतियों को अमल में लाने और जागरूकता के कारण कृषि क्षेत्र के साथ ही स्कूल कॉलेजेस में 30% बिजली की बचत होने लगी है। सरकारी व वाणिज्यिक भवनों का निर्माण एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड के तहत चल रहा है। ये भवन बन जाने पर इसमें आम भवनों की तुलना में 30 से 55% तक बिजली की खपत कम होगी। 8 माह के उच्चतम स्तर पर पहुंची थोक महंगाई। नवंबर माह की थोक महंगाई के आंकड़े जारी हो गए हैं। इस माह मुद्रास्फीति बढ़कर 0.26% हो गई। इस तरह थोक महंगाई 8 माह में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। ये बढ़ोतरी खाद्य सामग्री और सब्जियों की कीमतों में उछाल की वजह से हुई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।